हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो आपकी गणित विषय की है और कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए है। और दोस्तों आपकी हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण ये मैंने चैनल पे करवा दिया है। आज इसमें गणित में हम देखेंगे आपके पार्ट 5 क्या यह एक जैसा दिखता है, इसके बारे में जानेंगे। और इसमें जो भी गणित दिए गए हैं उनको हम हल करेंगे और किस प्रकार से हल करना है ये सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे दोस्तों। तो जैसे यहाँ पर प्रश्न है, विकल्प वाले प्रश्न है आपके, लिखा है निम्न प्रश्नों में 4 आकृतियाँ दी है। किस आकृति में बिंदुवार रेखा मतलब सममित अक्ष के एक ओर की आकृति दूसरे ओर की आकृति को पूरी तरह ढक लेगी। सममित मतलब कि जैसे हम उसको मोड़ देंगे तो वो ढक लेगा। तो ये ए वाला जो है ना, देखो इसका आधा भाग ऐसा है ना, मोड़ने पर ऐसा दिख जाएगा और खोलेंगे तो ये पूरा ऐसा बन जाएगा। यानी हम सममित मतलब ये बीच से इसको काटने पर आधा आधा हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी आकृति है, तो सी नंबर है। तो आकृति सी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जैसे दूसरा नंबर का प्रश्न है यहाँ पे कि दूसरे नंबर में भी वैसी आकृति देखना है कि कौन सी है। तो यहाँ पर कौन सी आकृति होगी, तो सी नंबर वाली आकृति है जो जिसको हम ऐसे बीच से यहाँ से काट देंगे तो बराबर हो जाएगी, है ना। और यहाँ पर फिर थर्ड में देखेंगे तो ये तितली वाला है, यहाँ से अगर हम ऐसे काट देंगे तो ये बराबर हो जाएंगे दोनों तरफ, है ना। ऐसे काटने में ये नहीं होगा, है ना। ए को भी ऐसे काटेंगे तो नहीं होगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा यहाँ पे बी नंबर आपका। तो इस प्रकार से ये होगा, है ना। अब आगे आगे हम प्रश्न देखेंगे। विकल्प वाले प्रश्न है आपके लिए। इसमें लिखा है दोस्तों, इनमें से किस वस्तु को ठीक बीच से काटने पर कटे हुए दोनों भाग एक जैसे दिखाई देंगे। तो यहाँ पर देखो केले को काटेंगे तो भी नहीं दिखेगा। यहाँ पर क्या है, बी नंबर, जैसे सेब को आप बीच से काट देंगे तो दोनों भाग जो है आपका एक जैसा दिखेगा। तो बी नंबर आपका इसमें सही होगा और बी नंबर में आपको यहाँ पे गोला करना है। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, नीचे बनी किस आकृति को जोड़ देने से यह आकृति पूरी होगी। तो ये देखो इसे इसमें कौन सा जोड़ेंगे हम, तो ये देखो ये वाला भी है लेकिन इसको नहीं जोड़ सकते, है ना। तो क्या आएगा यहाँ पे, बी आएगा, बी, क्योंकि ये बी का मुंह इधर है तो इसको ऐसे जोड़ देंगे तो ये पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर बी नंबर आपका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 है, अंग्रेजी शब्दों में से कौन सा शब्द आधा घुमाए जाने पर वैसे ही बनेगा। तो देखो ये टी ओ टी शब्द जो है ये इसको आधा घुमा देंगे हम तो वो वैसे ही दिखेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या बाकी शब्द क्या है, देखो डब्लू को घुमाएंगे तो अलग दिखेगा लेकिन टी ओ टी को हम घुमाएंगे तो वैसे ही दिखेगा। तो यहाँ पर डी नंबर आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से डी आप में गोला लगा देंगे डी में। चौथा नंबर है दोस्तों, इसमें इनमें से कौन सा अक्षर आधा घुमाने पर पहले जैसा ही पढ़ा जाएगा। तो ये आई है, जिसको हम आधा घुमा देंगे तो वो आई ही पढ़ेंगे हम, बाकी अक्षर क्या है बिगड़ जाएंगे, है ना। लेकिन आई जैसा का वैसा रहेगा। तो यहाँ पर सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर में देखते हैं, ये पतंग है और यह पतंग उड़ते हुए कट कर गिर रही है। इनमें से वह पतंग कौन सी है। तो गिरने वाली पतंग कौन सी, तो जब पतंग गिरेगी तो उसका मुंह नीचे हो जाएगा, है ना। तो ए नंबर का पतंग है देखो, तो इस प्रकार से गिरेगी वो। तो ए नंबर इसमें आपका सही आंसर है, तो ए को आपको गोला कर देना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। 6वें नंबर में है कि यह आकृति आधी घुमाने पर हमें कैसी दिखेगी, बनाना है हमको, है ना। तो इस आकृति को घुमा देंगे तो इस प्रकार से बना दीजिएगा, ये सॉरी इस प्रकार से बना दीजिएगा, ऐसे घूमने पर ऐसे दिखेगी हमको, है ना। घूम जाएगी तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। आधा घुमाना है मतलब पूरा नहीं, आधा ऐसे है तो ऐसे घुमा देंगे तो इस प्रकार से ये बनेगा। 7वां नंबर का प्रश्न है, इन आकृतियों को पूरा कीजिए। देखो आधा है तो इसको हम ऐसे बनाकर पूरा कर देंगे, ये आधा है तो इसको ऐसे बना दिए, ऐसे बना दिए, ऐसे बना दिए तो ये पूरा हो गया। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे 7वें नंबर के प्रश्न में। 8वां नंबर का प्रश्न है, इसमें इस आकृति को कहाँ से काटें कि दोनों भाग एक जैसे दिखाई देवें, लाइन बनाकर बताना है। तो ये जो आकृति है इसको हम ऐसे बीच से काटेंगे तब दोनों भाग जो है बराबर दिखाई देंगे, है ना। इधर का भाग भी और इधर का भाग दोनों बराबर दिखेंगे। तो इस प्रकार से आप बीच से लाइन खींच देना एक। तो प्रश्न नंबर 8 को ऐसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। तो 9वें प्रश्न में पूछा है, अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे कौन से अक्षर हैं जो एक चौथाई घुमाने पर भी वैसे ही दिखेंगे। तो ओ अक्षर जो होगा आपका वो एक चौथाई घुमाने पर वैसे ही दिखेगा, तो लिख देना ओ, है ना। इस प्रकार से 10वां नंबर का प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला के उन अक्षरों को लिखिए जो आधा घुमाने पर पहले जैसे ही दिखते हैं, है ना। यहाँ एक चौथाई घुमाने पर ओ दिखेगा लेकिन आधा घुमाने पर कौन कौन से दिखेंगे, तो एच दिखेगा, आई है, एन, ओ, एक्स और जेड। तो ये अक्षर ऐसे हैं जिनको आधा घुमा देंगे तो भी वो पहले जैसे ही दिखेंगे। तो 10वें नंबर में इस प्रकार से आप लिखेंगे।
इसके बाद प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। 2 अंकों वाली ऐसी 2 संख्याएं लिखिए जो आधा घुमाने पर वैसे ही लगे। तो ऐसी है 11 और 88, जिनको हम घुमाएंगे भी तो वो 88 ही रहेगा और 11 को भी घुमा देंगे तो 11 ही रहेगा। तो इस प्रकार से आप 11 और 88 लिखेंगे। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद 12वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों। 3 अंकों वाली ऐसी 4 संख्याएं लिखिए जो आधा घुमाने पर वैसे ही लगेगी। अब 3 अंकों वाली तो 101 हो जाएगा आपका, 111 हो जाएगा, 181 और 808। तो इन संख्याओं को हम घुमाएंगे तो भी वो वैसे ही रहेगा। तो इस प्रकार से ये संख्याएं लिख देनी है आपको। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपकी जो वार्षिक परीक्षा है, बोर्ड परीक्षा होने वाली है, और उस बोर्ड परीक्षा में इस बार जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, आपके कैसे प्रश्न आएंगे, तो लगभग 80 से 90% प्रश्न मैं आपको अपनी अभ्यास वीडियो में दूंगा। अभ्यास प्रश्नों की वीडियोस मैं परीक्षा के पहले लेकर के आता हूं, जो आपके सभी विषय की होती है। तो उन अभ्यास प्रश्न की वीडियो में सारे प्रश्न रहते हैं आपके, जो जो आएंगे महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी वेरी आईएमपी प्रश्न जो परीक्षा में आने वाले हैं, वो प्रश्न परीक्षा के कुछ समय पहले मैं चैनल पे अपलोड करता हूँ, चैनल पे डालता हूँ। तो उन सारे प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। आइए आगे 13 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 में आपसे पूछा है कि नीचे बनी आकृति में एक ऐसी रेखा बनाइए जिसमें आकृति बिल्कुल एक जैसे 2 भागों में बढ़ जाए। तो ये जो है, तो इसमें एक रेखा बीच से खींच देंगे हम, तो आकृति 2 भागों में बढ़ गई, एक इधर और एक इधर, है ना। तो ऐसे आप लाइन खींच दीजिएगा बीच से। अब यहाँ पर लिखा है प्रश्न नंबर 14 में कि इस आकृति में 3 अलग अलग रेखा खींचना है जिससे आकृति एक जैसी दिखे। तो यहाँ से आप 1 और 2, है ना, इस प्रकार से खींच दी हमने। तो ये क्या हुआ, एक जैसे भाग में बढ़ गया, और एक रेखा ऐसी खींच दी हमने। तो देखो ये अलग, ये सब अलग अलग बढ़ गए, है ना। तो इस प्रकार से आप अलग अलग इसे बांट देंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है। नीचे बनी आकृति में 5 अलग अलग ऐसी रेखा खींचना है जिससे आकृति बिल्कुल एक जैसे भागों में बढ़ जाए। तो इस प्रकार से खींच दीजिएगा आप, है ना, ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बराबर बराबर खंडों में। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद 16 नंबर में पूछा है कि इस आकृति को 1/4 और आधा घुमाने पर बनने वाली आकृति, 1/4 घुमाने पर ऐसे बन जाएगा, आधा घुमाने पर ऐसे बन जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप इन्हें बना देंगे पी को। इसके बाद 17 नंबर का प्रश्न है। 2 ऐसी आकृतियाँ बनाइए जिन्हें 1/4 घुमाने पर पहले जैसे ही दिखेगी। तो ये देखो, इसको भी घुमा देंगे हम, जैसे भी घुमा दें वो वैसे ही दिखेगी, और ये गोला है, गोले को भी हम जैसे भी घुमाएंगे वो गोला ही दिखेगा। तो इस प्रकार से आकृति आपको वर्कबुक में अपनी कंप्लीट करनी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है। 2 ऐसी आकृतियाँ बनाइए जिन्हें 1/3 घुमाने पर पहले जैसे ही दिखेगा। तो इस प्रकार से ये बना देंगे और ये बना देंगे। तो इन्हें हम 1/3 घुमाएंगे तो ये ऐसे ही दिखेगा। तो इस प्रकार से पंखुड़ी टाइप का बना देंगे, और ऐसे 2 त्रिभुज एक के बाद एक ऐसे बना देना आपको, है ना। तो ऐसे कंप्लीट करना इसको 18 नंबर में। 19 नंबर में लिखा है कि दिए गए चित्र के आधे भाग को देखकर आकृति पूरा कीजिए। ये आधा है, अब इसमें हम इस प्रकार से ऐसे कर देंगे तो ये पूरा बन जाएगा, है ना, पूरा बन गया। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। इसके बाद 20 नंबर का प्रश्न में पूछा है, जैसे कि SWIMS को आधा घुमाने पर SWIMS जैसे ही प्राप्त होता है ना। ऐसे ही शब्द लिखिए जिसे आधा घुमाने पर वैसा ही पढ़ा जाए। तो जैसे SIS है, इसको हम घुमा भी देंगे तो SIS ही बनेगा वो, है ना। फिर NOUN है, तो इसको भी घुमा देंगे तो ऐसे ही बनेगा। तो ऐसे 2 शब्द आपको लिख देने हैं। तो इस प्रकार से ये 20 प्रश्न कंप्लीट हुए और आपका पाठ नंबर 5 कंप्लीट हुआ दोस्तों। इसके आगे हम पाठ 6 देखेंगे, मैं तेरा गुणनखंड तू मेरा गुणज। इसके बारे में हम जानेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना और बहुत अच्छे से पढ़ाई करना मन लगाकर, जिससे कि आप परीक्षा में अव्वल आएँ। और दोस्तों परीक्षा के पहले जो मैं वीडियो डालता हूँ अभ्यास प्रश्न की, उसको देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।